आज हम तीसरी आंख से जुड़े हुए उन सभी गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिसमें विज्ञान ये कहता है कि ये तीसरी आंख मस्तिष्क के बीचों बीच एक ग्रंथि से जुड़ी है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। जब आंखें बंद होती हैं, जब हम सोए होते हैं, तब ये पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है, इससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलना शुरू होता है, तब तीसरी आंख की अनुभूतियां होती हैं। लेकिन एक ध्यान के साधक के केस में ये बात सच प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि ध्यान के साधकों को कुछ ऐसी अनुभूतियां ध्यान साधना के बाद भी, दिन के उजाले में भी ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि विज्ञान के ऊपर ये प्रश्न खड़ा होता है। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप ध्यान के साधक हैं तो आप ये अनुभूति कभी न कभी अवश्य किए होंगे कि जब आप दिन में आप किसी कार्य में लगे हुए हैं और उस कार्य में आप लीन हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, तो अचानक आपके दोनों भावों के बीच गुदगुदी सी महसूस होने लगती है। ऐसी अनुभूति केवल उन साधकों को होगी जो कई वर्षों से लगातार आज्ञा चक्र का ध्यान, तीसरी आंख का वो ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ये अनुभूति होती है दिन के किसी भी पहर में, जब भी मैं शांत चित्त बैठा हुआ हूं, तो सांसें अपने आप ही धीमी चलनी शुरू हो जाती है, आंखें खुली हुई हैं, और फिर अचानक आज्ञा चक्र में गुदगुदी होने लगती है और पूरे बॉडी का केमिकल ही अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। अचानक सुखद अनुभूति, खुशमिजाजी छा जाती है। ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है। तो ये जो आज्ञा चक्र है, तीसरी आंख है, एक ध्यान का साधक जब लगातार ध्यान साधना कर रहा है तो उसको अजीबो गरीब अनुभूतियां, कई प्रकार के टिंगलिंग सेंसेशन अपने आप ही उसके दोनों भावों के मध्य होना शुरू हो जाता है। तो मिस्र के सभ्यता में भी इस तीसरी आंख के ऊपर बहुत प्रयोग किया गया है। वैसे तो हम तीसरी आंख को भगवान शिव के त्रिनेत्र से, तीसरे आंख से हम जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहां आश्चर्य तब होता है जब मिस्र की सभ्यता में हम पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि लोग इस तीसरी आंख को जागृत करने के लिए कौन कौन से प्रयोग कर रहे हैं। मिस्र के प्राचीन सभ्यता में तीसरी आंख की अवधारणा अत्यंत गूढ़ अवधारणा है। इसे प्रतीकात्मक रूप में आई ऑफ हॉरस, यानी वहां के जो देवता है, जिस देवता का नाम हॉरस है, तीसरी आंख को उस देवता के आंख से जोड़कर देखा जाता है। इसे आई ऑफ हॉरस या आई ऑफ रा के माध्यम से दर्शाया गया है। तो ये जो मिस्र में तीसरी आंख की अवधारणा है, वहां के देवता हॉरस की आंख का प्रतीक है, और इसे उजत भी कहा जाता है, जो सुरक्षा, उपचार, दिव्य दृष्टि और जागरूकता का भी प्रतीक है। अब यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि इसका आकार और विभाजन पीनियल ग्रंथि और मस्तिष्क के भीतर की संरचना से मिलता जुलता है। यह सूर्य और चेतना की आंख मानी जाती है, शक्ति, ज्ञान और जागरूकता का भी प्रतीक माना जाता है। तो तीसरी आंख से इसका कैसा संबंध है?
ये आई ऑफ हॉरस के आरेख को यदि आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको इस आरेख में मस्तिष्क के मध्य में जब इस आरेख को रखा जाता है, जो एक कलाकृति है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जब इसको मस्तिष्क के मध्य में रखा जाता है तो यह थाइलमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि के साथ मेल खाता है ना? आश्चर्यजनक बात, बिल्कुल ये पीनियल ग्रंथि से मेल खाता है। विज्ञान जिसको तीसरी आंख से जोड़कर देखता है, यह इस बात का संकेत है कि प्राचीन मिस्रवासी मस्तिष्क के आंतरिक रचना और चेतना केंद्रों के बारे में गहराई से जानते थे। अब मिस्र में तीसरी आंख को जागृत करने के लिए बहुत ही रहस्यमयी प्रयोग किए जाते थे। इस परंपरा में ध्यान, प्रतीकवाद, ध्वनि और ऊर्जा का संयोजन था, जो आज हम भी इसी विधि से जब ध्यान करते हैं तो ओम ध्वनि की वाइब्रेशन, उसकी गूंज फैलाते हैं। और बहुत सारे अभ्यास हम करते हैं, जैसे ध्वनि में विशेष ध्वनि कंपन। मिस्र की सभ्यता में चैंटिंग, हमिंग से मस्तिष्क की लहरें बदल जाती थी, इस तरह का वे अभ्यास करते थे। ऐसे बहुत सारे उपकरण मिले हैं मिस्र के पिरामिडों में, ऐसे ध्वनि यंत्र। जब इन ध्वनि यंत्रों से ध्वनि पैदा होती है तो ऐसा गूंज उत्पन्न करते हैं कि अपने आप ही तीसरी आंख पर, यानी दोनों भावों के बीच का जो स्थान है वहां पर वाइब्रेशन पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पीनियल ग्रंथि में कंपन पैदा करते हैं। जैसे रा, ओम या हूं जैसे उच्चारण किए जाते थे उस समय मिस्र की सभ्यता में। जो वहां ध्यान करने वाले जो ध्यानी पुरुष होते थे, इस तरह के वाइब्रेशन वो कई यंत्रों से पैदा करते थे। प्रकाश और अंधकार का प्रयोग भी इसमें किया जाता था। जैसा विज्ञान कहता है कि अंधेरे में ही ये पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। तो गहरे पिरामिडों, मंदिरों में इसकी साधना की जाती थी जहां पूर्ण अंधकार होता था। तो यहां विज्ञान दिखाई पड़ता है कि अंधेरा कायम करने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए जाते थे जो बहुत ही गहरे होते थे, और उसके अंदर बैठकर वो साधक ध्यान करते थे। ये कोई आसान काम नहीं है कि एक बहुत गहरे पिरामिड के अंदर बैठ करके ध्यान करना, जहां कहीं से भी प्रकाश अंदर प्रवेश न कर सके। और ये पिरामिडों की ऐसी संरचना होती थी ज्योमेट्रिकल रूप से कि इसकी ज्योमेट्री भी सहायक होती थी इस तीसरी आंख के ऊपर। तो आई ऑफ हॉरस जैसे प्रतीकों पर ध्यान त्राटक उस समय किया जाता था। जैसे हमारी सभ्यता में हम ये लौ त्राटक, सूर्य त्राटक करते हैं, उसकी जगह पर लोग एक विशेष तरह की जियोमेट्री बना करके जो वहां के देवता हॉरस के आंख से मेल खाती थी उस पर त्राटक ध्यान करते थे। और ये प्रतीक अवचेतन मन में गहराई से असर करते थे, जो जागरूकता को अपने आप ही खोल देते थे। साधक एक जागरण की अवस्था में पहुंच जाता था उस आकृति पर ध्यान करते हुए, और इसे आत्मिक दृष्टि का उद्घाटन कहा जाता है उस सभ्यता में। और इतना ही नहीं, जैसे हम सांस और ऊर्जा अभ्यास करते हैं, इस सभ्यता में भी सांस और ऊर्जा का अभ्यास है। सांस को गहराई से रोककर तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित कर ऊर्जा को वहां भेजा जाता था। जैसे हम कुंभक जैसी अवस्था
प्राप्त कर लेते हैं ध्यान साधना के दौरान, तो अपने आप ही वहां सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। इसका अभ्यास मिस्र में लोग ऐसा करते थे, अपनी सांसों को गहराई से थाम कर, रोक कर, तीसरे नेत्र पर ध्यान को केंद्रित करके अपनी ऊर्जा को तीसरी आंख पर भेज देते थे। और वहां के जो रहस्यवादी पुजारी हैं उनकी भूमिका भी इसमें अहम है। मिस्र में मंदिरों में पुजारी खास ध्यान विधियों और रहस्यमय दीक्षाओं के द्वारा तीसरी आंख को सक्रिय करते थे। अब ये ऐसी ऐसी विधियां हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। इसमें एक जो विधि है उसे हाथोर कहते हैं और दूसरी विधि को तौथ कहा जाता है। ये देवताओं के नाम है। हाथौर और तौथ जैसे देवताओं की पूजा के साथ मानसिक चेतनात्मक प्रशिक्षण होता था। और वैज्ञानिक जब समानता आप देखते हैं तो ये बहुत ही आश्चर्य होता है कि लोगों ने जो प्रतीक खोजा वो वैज्ञानिक रूप से हम और आप जिसे आज थर्ड आई पीनियल ग्लैंड कर रहे हैं उससे कैसे मैच कर जाता है। ये जो आकृति है जिसे आई ऑफ हॉरस कहते हैं, जो आंख की एक आकृति, विशेष आकृति बनाई गई है मिस्र में, तो जब इस आकृति को देवता होरस के आंख के चित्र को जब क्षैतिज रूप से मस्तिष्क के स्कैन पर रखा जाता है तो यह कॉर्पस कैलोजम यानी कि जो दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली नस है उसे कॉर्पस कोलाइजम कहते हैं, वहां पर ये मैच करती है। पीनियल ग्लैंड आपका जहां है उस आकृति से ये पीनियल ग्लैंड भी मैच करता है। और थैलेमस जो कि संज्ञान का केंद्र है ये थैलेमस से भी मैच करता है। तो आप ध्यान दें, तीन ग्रंथियों कॉर्पस कैलोसम, पीनियल ग्लैंड और थैलेमस से ये पूरी तरह से मेल खाता है, जो कि आश्चर्यजनक है। अब आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि प्राचीन मिस्र के सभ्यता में तीसरी आंख को दिव्य दृष्टि, ज्ञान, रक्षा और चिकित्सा का स्रोत माना गया। वे ध्यान, ध्वनि, अंधकार और जियोमेट्री के माध्यम से इस शक्ति को जागृत करते थे। यह चेतना के विज्ञान और शरीर के आंतरिक रहस्यों का अत्यंत परिष्कृत ज्ञान था। तो तीसरी आंख या आज्ञा चक्र का जागरण योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना का एक अत्यंत रहस्यमयी शक्तिशाली पक्ष है। इसे पीनियल ग्रंथि से इसलिए जोड़ा जाता है। अब जब तीसरी आंख खुलती है तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान यानी कि ये इंद्रियों से परे आपको पहुंचा देती है। अब आप इंद्रियों से भौतिक प्रकाश देख सकते हैं, भौतिक दृश्य देख सकते हैं, लेकिन ये तीसरी आंख जब खुलती है तो बिल्कुल अतीन्द्रिय अनुभव, इंट्यूशन की अनुभूति होती है, क्योंकि ये तीसरी आंख चेतना का द्वार है। तो आप एक ऐसे डायमेंशन में, पूरी चेतना में पहुंच जाते हैं जहां आप अपने आध्यात्मिक केंद्र तक पहुंच सकते हैं। अब स्पष्ट दृष्टि, क्लैरिटी की अनुभूति आपको होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जब आंखें खुली भी होती हैं तब यदि आप ध्यान साधना में इस आज्ञा चक्र पीनियल ग्रंथि को सक्रिय कर रहे होते हैं तो ध्यान साधना के बाद भी आपको बिल्कुल क्लियर विजन, स्पष्ट, इतनी स्पष्टता विचारों में होती है जैसे कि ध्यान साधना में आप बैठे होते हैं, सभी विचारों को आप देख रहे होते हैं, तो आंखें खुली होने के बाद पूर्ण रूप से जब आप दिन में जागृत हैं तो स्पष्ट रूप से
आप अपने सभी विचारों के प्रति जागरूक होते हैं। कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, क्या करना है, पूर्ण रूप से आप अपने अंदर ही अंदर आश्वस्त होते हैं और बिल्कुल सहज होते हैं। मानसिक शांति स्पष्ट आपके अंदर वो प्रकट होती है। तो आंख खुली होने के दौरान भी बहुत सारी अनुभूतियां आप करने लगते हैं। तो ये एक ध्यान के साधक के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यदि आपको इस प्रकार की अनुभूति हो रही है कि जब आंखें खुली हैं, आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आप अपना कोई काम कर रहे हैं और उस दौरान भी आपके आगे चक्र में गुदगुदी होने लगे, तो ये कितनी खुशी की बात है, ये आह्लादित करने वाली बात है, अंदर से प्रेरणा करने वाली बात है कि आगे चक्र पर गुदगुदी और आपका पूरा मूड ही बदल जाए, हैप्पीनेस केमिकल आपके शरीर में दौड़ जाए और जिस कार्य में आप लगे हैं पूरे मनोयोग से आप उस कार्य को करने लगे। तो ये जो ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड, तीसरी आंख, वैज्ञानिक रूप से चाहे इसकी जो भी व्याख्या हो, जो भी विश्लेषण हो, एक ध्यान के साधक के ऊपर ये विश्लेषण बियॉन्ड द लिमिट वो जाकर के काम करते हैं, जहां विज्ञान भी इस बात को अभी तक समझ नहीं पाया है। विज्ञान भी यहां असमर्थ हो जाता है, लेकिन इस बात को मानता है कि पीनियल ग्रंथि से जुड़े हुए अनुभव है जो केवल अंधेरे में ही हो सकते हैं, लेकिन एक ध्यान के साधक को ये अनुभूतियां कभी भी हो सकती है जो उसके पूरे जीवन को बदल देती है। क्योंकि मनुष्य आमतौर पर चिंता, तनाव, बेचैनी में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उलझा होता है, लेकिन जब दिन के किसी भी पहर में ध्यान साधना के बाद भी उसे यहाँ गुदगुदी महसूस होने लगे तो उसके सारे कार्य आसान हो जाते हैं। तो आप प्रतिदिन ध्यान करें और ध्यान साधना के बाद आज्ञा चक्र पर कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं, आप उन अनुभूतियों को हमारे साथ शेयर करें। किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आप प्रतिदिन ध्यान करें, आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।